प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हम अपने जीवन में कुछ फैसले करते हैं, कुछ निर्णयों को लेते हैं, कुछ चुनाव करते हैं, तो उसके बाद कई बार हम लोगों के पास जाते हैं यह जानने के लिए कि इस विषय में उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ सहमत है या नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हम अपने मनों में हमें जो करना है वो हम पहले ही ठान चुके होते हैं। हम निर्णय को पहले ही ले चुके होते हैं और लोगों के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को विश्वास दिला सकें कि हमने जो निर्णय लिया है उसमें हम अकेले नहीं हैं, लेकिन कोई और भी हमारे साथ है। हम खुद को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम सही हैं। और जब किसी व्यक्ति के सामने जब हम अपनी बातों को रखते हैं और वो हमसे सहमत नहीं होता, तो हम किसी और व्यक्ति के पास चले जाते हैं। और जब वो दूसरा व्यक्ति हमारे मन के अनुसार उत्तर देता है, तब हम उनसे और बातचीत करते हैं, उन्हें अपने विषय में और बताते हैं। और अंदर ही अंदर हम इस बात से संतुष्ट होने लगते, प्रसन्न होने लगते कि हमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई और व्यक्ति है जो मेरे इस निर्णय को सही मानता है। ऐसा हम अपने जीवन में कई बार करते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जब हमारे मन में दुविधा होती है तब हम हाँ और ना को पर्चे पर लिखते हैं और उसमें से चुनते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हमें उत्तर हाँ में न मिल जाए। लेकिन सच तो ये है कि हम फैसला ले चुके हैं और इस तरह से हम किसी और को नहीं लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। कई बार हम परमेश्वर के पास भी जाते हैं पूछने के लिए, उसके वचन में ढूंढते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, जो मैंने फैसला लिया है, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैंने चुनाव किया है, उसके बारे में हम वचन में ढूंढते हैं। और हम उन्हीं आयतों को ढूंढते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे फैसले का, हमने जो सोचा है उससे मेल खा रहा है। और हमारे सामने जब कोई ऐसा वचन आता है जो हमें ये बताने का प्रयास करता है कि हमारा फैसला सही नहीं है, हम सही दिशा में नहीं है, हम सही दिशा में सोच नहीं रहे, तब हम उसे यह कहकर टाल देते कि यह मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए होगा। इस बात को यदि हम सोचें तो समझ पाएंगे कि कई बार हम अपने जीवन में इसी तरह से निर्णय लेते हैं। हम इसे बहुत साधारण रीति से समझ सकते हैं कि जब कोई स्त्री अच्छे से तैयार होकर किसी से पूछती है कि आज वो कैसी दिखाई दे रही है, और यदि उसे उत्तर में यह सुनने के लिए मिलता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो स्त्री पलट कर उत्तर देती है कि आप सही नहीं, मैं सही हूँ। या कई बार जब हम भोजन बनाते हैं तो सामने वाले से पूछते कि खाना कैसा बना है। असल में हम उनकी राय नहीं लेना चाहते, लेकिन जो हमने अपने मन में सोच रखा है कि अच्छा बना है, तो हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं। और जब हमारे मन के अनुसार उत्तर नहीं मिलता, तो या तो हम उदास हो जाते हैं या भड़क जाते हैं। कहने का अर्थ यह है
कि हम अपने मन में पहले ही किसी बात को ठान चुके होते और हम दूसरों के पास सिर्फ सहमति के लिए जाते हैं कि हमें एक सहमति मिल जाए, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हमने जो चुनाव किया है, जो निर्णय लिया है वो सही है। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो। इस बात को जब हम परमेश्वर के वचन में ढूंढते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में, तो जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 22 अध्याय, तो उसमें भी हम इस विषय को पाते हैं कि बिलाम जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, जिससे परमेश्वर बातें करता था, वह कई बार परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उसके पास जाता है। और जब परमेश्वर मना करता है तब वो अपने मन में इस बात को ग्रहण नहीं करता और वो बार बार परमेश्वर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपकी क्या इच्छा है। इस कहानी को हम बहुत भली प्रकार से जानते हैं। कई बार हम निर्णय पहले ही ले चुके होते हैं, फैसला हम पहले से कर चुके होते हैं और सिर्फ हम दूसरे की सहमति प्राप्त करने के लिए, सिर्फ अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि कोई हमारे साथ है, जो निर्णय हमने लिया है, जो हम सोच रहे हैं, कोई हमारे साथ है। बिलाम को पता था कि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वह बालाक राजा के कहे अनुसार इज़राइलियों को श्राप दे। बिलाम को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इज़राइली लोग आशीष के भागी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर की इच्छा नहीं कि उन्हें श्राप दिया जाए। फिर भी वो बार बार परमेश्वर के पास जाता है, उससे पूछता है कि आपकी क्या इच्छा है। कहीं ना कहीं हम सामने वाले पर दबाव बनाना चाहते हैं, उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं ताकि वो हमसे सहमत हो जाए और हम अपने आप को विश्वास दिला सकें कि सामने वाला हमसे सहमत है, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो करना चाहते हैं वो सही है। लेकिन दरअसल हम अपने आप को धोखा देते हैं। हर मनुष्य अपने मन की करना चाहता है कि ये बहुत सरल है। सबसे पहले हम अपने लाभ को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दूर की हानि को भी देख लेता है। वो जानता है कि हम जो निर्णय आज ले रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे लिए कितनी बड़ी हानि को लेकर आ सकता है। इसीलिए वो अपने वचन के द्वारा हमें कई बार रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जब हम उसकी नहीं सुनते और परमेश्वर की बातों को अनदेखा करते हैं, या कई बार हम परमेश्वर को अपने साथ सहमत करने का प्रयास करते, तर्क देते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, ना सिर्फ मनुष्यों को लेकिन हम परमेश्वर को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। उनकी इच्छा को नहीं, लेकिन अपनी इच्छा को उन पर डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमसे सहमत हो जाए, ताकि हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, वो हमें सही प्रतीत हो, हमें संतोष दे। लेकिन हमारी अंतरात्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है
परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है कि हम हर एक बातों को तोल सकें, और यदि तब भी समझ में ना आए तो परमेश्वर का वचन है, जब हम संदेह में पड़ते हैं, जब हमें आगे का रास्ता ठीक से समझ में नहीं आता, तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या हानि लेकर आएगा। परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करती है, लेकिन जब हम उसकी नहीं सुनते तो वो हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन वो हमें हमारे मन पर छोड़ देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम निर्णय करें कि हमें क्या करना है, लेकिन वो हमें बताता अवश्य है कि हमें करना क्या है। हम मनुष्यों के पास जा सकते हैं उनकी राय लेने के लिए, उनकी सलाह लेने के लिए, लेकिन वो मनुष्य है, हमारी तरह वो भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके जीवित वचन की सुनते हैं, और वो आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दी है, वो उस वचन की गवाही देता है और वो हमें बताता है कि हम जो करना चाहते हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। जब हम उसे सुनते हैं तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन तब भी यदि हम अपने मन के करना चाहें तो हम अपने मन के ही करते हैं, और बाद में उसके परिणाम को भी भोगते हैं। हम सतर्क रहें, अपनी इच्छा पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूछें कि उसकी क्या इच्छा है। जो भी हमारा विषय है, जो भी हम फैसले लेना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो आदि और अनंत है, उसे सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा, क्या उचित और क्या भला है, और इसी में वो हमारी अगुवाई करता है। यदि हम उसके वचन को सुनना, उसे मानना और उसके अनुसार करना आरंभ कर देंगे तो हो सकता है शुरू में हमें अच्छा न लगे, कुछ हानियाँ हमें दिखाई दे, कुछ तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़े, लेकिन उसका अंत बहुत सुखद होता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने किए हुए फैसले को परमेश्वर की इच्छा से आगे रखते हैं, तब हो सकता है शुरू में हमें अच्छा महसूस हो, खुशी मिले हमें, लेकिन अंत में इसके परिणाम से हम निराश होंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सदा से भली है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, और इसे जब हम जानने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, उसका वचन चाहे कितना भी कठिन हो, जब हम उसके फैसले को मानते हैं, उसकी इच्छा को हम सम्मान देते हैं, तो हम इसके परिणाम को अपने आने वाले समय में देख सकते हैं। परमेश्वर आज हर एक किसी की सहायता करे जो भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं, कुछ निर्णय लेना चाहते, कुछ फैसले करना चाहते, कुछ चुनाव करना चाहते। परमेश्वर से पूछिए, उसके जीवित वचन को बाइबल में ढूंढें, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन यह जानने के लिए कि हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई
वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। और जब हम उसे सही रूप से ग्रहण करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ हमारा परमेश्वर हमें देखना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद।